क्यों भाभी, क्यों किया आखिर आपने ऐसा? क्यों मारना चाहती है आप मुझे? क्यों? क्या बिगाड़ा मैंने आपका? क्या हो गया है आपको? तुझे क्या हो गया धैर्य? आपको क्या हुआ है मम? तुझे क्या लग रहा है कि मुझे पैसों की पड़ी है? हाँ? नहीं धैर्य, सच तो ये है कि सालों पहले इसी पैसों के दम पर इन सलूजास ने हमसे हमारी अमन को छीन लिया था। और आज भी दोबारा भी वो लोग वही कर सकते हैं, हमें फंसा सकते हैं जैसे सालों पहले फंसाया था। धैर्य, तू क्यों नहीं समझ रहा मेरी बात? अगर हम इनके जाल में फंस गए फिर क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? किसकी मदद लेंगे? क्या करेंगे? बस हाथ पैर मारते रह जाएंगे। धैर्य, हमारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। मैं हूं ना? नहीं, ना पुलिस, ना ये दुनिया, ना कोई और, कोई नहीं आएगा हमारी मदद के लिए। हम अकेले रह जाएंगे क्योंकि ये लोग बहुत शातिर लोग हैं। अपने पैसों के दम पर ना ये लोग सबको खरीद सकते हैं। धैर्य, ये ऐसा ही है। तू समझ नहीं रहा है। बस इसे डर की वजह से मुझे उस वक्त ना जो सही लगा वो मैंने किया। धैर्य, मुझे सच में पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसों की लालची नहीं हूँ। हाँ, ये पैसों की बात है। आपने जो वहाँ पे नहीं है, मुझे मेरा अमन चाहिए, मेरा बेटा। मैं मर जाऊंगी उसके बिना। धैर्य, मैं मर मम्मा, 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 मम्मा आंखें खोलो ना। मम्मा। हेलो जी, रोनी सलूजा बोल रहा हूँ। आप जल्द से जल्द प्रॉपर्टी ट्रांसफर पेपर्स तैयार करवाइए। जी, थैंक यू। आप ये क्या कर रहे हैं? आप प्लीज ऐसा मत करिए, सब कुछ विशाखा जी के नाम मत करिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो विशाखा जी विक्रांत सर से ज्यादा उन्हें पैसा चाहिए। वो तो लालच में अंधी है, पर आप प्लीज ऐसा मत करिए। ये मैं सिर्फ नीतू और विक्रांत के लिए कर रहा हूँ मन्नत, क्योंकि ना तो मैं नीतू को सजा पाते देख सकता हूँ और ना ही अपने बेटे की नफरत सह सकता हूँ। और सही मायने में मेरी असली दौलत तो वो दोनों ही है ना। मैं जानती हूँ आप और नीतू मैम विक्रांत सर से बहुत प्यार करते हैं, पर मैं यहाँ पैसे की बात नहीं कर रही थी। मैं विशाखा जी की नीयत की बात कर रही थी। उनकी नीयत में खोट है और उसी खोट को तो मैं समझ नहीं पाया था, या ये कहूं कि मैं खुदगर्ज हो गया था, क्योंकि उस वक्त उन लोगों ने मुझसे वादा किया था कि वो पैसे लेंगे और कहीं दूर चले जाएंगे और अमन को वापस लेने कभी नहीं आएंगे। वो लोग? मतलब विशाखा जी ने आपसे पैसे लिए थे और वादा किया था? विशाखा नहीं, उसकी सास अमन की दादी। रोनी, अरे बाहर आ जाओ यार, कब से इंतजार कर रहा हूँ। मुझे जाना होगा। अब मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ विशाखा जी यहाँ विक्रांत सर की माँ होने का नाजायज फायदा उठा के सलूजा से पैसे ऐंठने आई है। पर बाबा जी, आपको ऐसा होने से रोकना होगा। आपको अपने बंदे के लिए कोई चमत्कार करना होगा। प्लीज बाबा जी, कर दो कोई चमत्कार। धैर्य सर का फोन। हेलो 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 धैर्य। हेलो हेलो हेलो। पागल हो गई क्या? क्या करने जा रही थी तू? छोड़ो मुझे, छोड़ो। आपके पास मेरा फोन? यहाँ गिर गया था, इस पे कॉल आ रहा था बार बार और नंबर अर्जेंट नाम से सेव था। तो पुलिस स्टेशन से कॉल क्यों आ रहा है मुझे? सर, कोई हैप्पी ओल्ड एज होम से कॉल आया था। कोई लेडीज थी जो आपसे बात करना चाहती है। हैप्पी ओल्ड एज होम से? किसका फोन था? पता नहीं सर। ठीक है, मैं देखता हूँ। ओके सर।
छोड़ो उसे। बैठ यहाँ पे चुपचाप। पानी पी, पानी पी। डैडी से तो बात ही नहीं हो पाई। ये बुढ़िया तो कुछ ज्यादा ही तेज निकली। फोन तक का जुगाड़ कर लिया इसने। यही तो विशाखा मैडम नहीं चाहती थी। कैसे भी करके बात को संभालना होगा। क्या बकवास है। मेरी सास बूढ़ी है और वो तुम्हारे काबू में नहीं आ रही है। तुम ना पैसे की चिंता बिल्कुल भी मत करो, लेकिन बस इस बात का ख्याल रखो कि उसके मरने की वजह ना उसका बुढ़ापा होना चाहिए और कुछ नहीं। समझ में आई बात? जी हाँ हाँ, मैं तुम्हें दुगना पैसा दूंगी। लगता है पैसों का पेड़ हाथ लग गया है। वो जी दिखाइए, दिखाइए, आपको लगी तो नहीं? क्यों भाभी, क्यों किया आखिर आपने ऐसा? क्यों मारना चाहती है आप मुझे? क्यों? क्या बिगाड़ा मैंने आपका? वो जी आप मॉम पे इल्जाम लगा रही हैं। विक्रांत, मुझे पता है तुम्हारे लिए इस बात पर विश्वास करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, मुझे पता है। भाभी ने जानबूझ के मटका मेरे ऊपर गिराया। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सच्ची मैंने नहीं किया ऐसा कुछ। मॉम ऐसा क्यों करेंगी? वही तो, मैं ऐसा क्यों करूंगी विशाखा? मैं जानबूझकर तुम्हें जलाने की कोशिश करूंगी, वो भी मटका गिरा के? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है सच्ची। क्योंकि मैंने इनसे कहा था कि मैं अब विक्रांत से और झूठ नहीं बोलूंगी, इसीलिए। ओनू गया मेरा चांस। एक मिनट, झूठ नहीं बोलेगी? कौन सी झूठ की बात कर रही हो तुम? बोलिए बोलिए बुआ जी, बोलिए, किस झूठ की बात कर रही हैं आप? वही झूठ जिसकी आड़ में अब तक सच छुपाया गया है तुमसे। लेकिन वो सच तुम्हें जाने का पूरा हक है। लेकिन अब बस, अब वो वक्त आ गया है तुम्हारी जिंदगी से जुड़े सबसे बड़े सच से तुम्हारा सामना करवाने का। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ कर मन्नत, जल्दी कुछ कर। धक्का दिया क्या आपको बुआ जी? नीतू मैम ने आपको धक्का दिया क्या? या फिर आग से जलाने की कोशिश की? आग से जला के आपको मारने की कोशिश की? हाँ, नीतू मैम ने। ये मुझे जलाकर मारना चाहती है क्योंकि मैं क्या मतलब? कैसे? ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो अपनी जगह पे खड़ी थी ना, और आप उनकी तरफ चल के आ रही थी। वो तो हिली भी नहीं ना अपनी जगह से। मतलब अगर उनका इरादा होता आपको नुकसान पहुंचाने का, तो फिर नीतू मैम आपकी तरफ चल के आती आपको कुछ करने के लिए, पर आप उनकी तरफ जा रही थी चल के। तो ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब समझ में नहीं आ रही ना बात, क्लियर नहीं है। विक्रांत सर यही कह रही थी ना बुआ जी कि नीतू मैम ने इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बुआ जी यही कहा ना आपने? हाँ तो क्या हो गया? इंसान एक जगह पे खड़े होकर भी नुकसान पहुंचा सकता है। पर वो खुद गिर गई, रोनी से भी उन्हें संभाला, मैंने वहाँ से आके उन्हें संभाला। नीतू मैम तो खुद गिर गई बुआ जी। तुम्हें क्या लग रहा है मन्नत, ये सब मजाक चल रहा है? मैं मजाक हूँ? मैं कह रही हूँ भाभी ने जानबूझ के मटका मेरे ऊपर गिराया है। उन्होंने मुझे जलाकर मारने की कोशिश की है। अरे लेकिन कैसे बुआ जी? ऐसा कैसे हो सकता है?
खुद ही बताइए ना, वो अपनी जगह से हिली तक नहीं है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? आप ना एक काम करिए, आप हम सबको ना जरा दिखाइए कि हुआ क्या था, क्योंकि समझ में तो नहीं आ सकता ऐसे। मुझे चोट लगी। आपको चोट लगी है? ठीक है ठीक है, आप मत करिए, आप ना डिटेल में मुझे बता दीजिए, मैं करके बता दूंगी। हाँ देखिए क्या हुआ होगा, आप वहां से आ रही थी है ना, और हम सब ऐसे अपनी अपनी जगह पर थे, यहाँ पे सब लोग खड़े थे है ना, दादी वगैरह सब यहाँ पे थे, माँ वगैरह इधर थे, उधर धैर्य सर थे और विक्रांत सर थे। यहाँ पे नीतू मैम जाइए ना, आप रोनी सर के पास थी है ना, और यहाँ से आप आ रही थी, यहाँ विक्रांत सर के पास अगर आप जा भी रही थी तो नीतू मैम, अरे मुझे लगता है आपका कोई ऐसा कुछ, मतलब नीतू मैम ने कैसे आपको? बस करो मन्नत, बस करो, क्या लगा रखा है तुमने? इनकी वजह से मेरी जान जा सकती थी और तुम की मुझ पर ही उंगली उठा रही हो, मुझसे सवाल जवाब कर रही हो। विक्रांत तुम मन्नत को बस बस आपको चोट लगी, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी मॉम मर्डरर है। फाइनली विक्रांत ने मुझे सही साबित कर ही दिया। अब विशाखा आंटी के पास मुझसे हाथ मिलाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। मेरी मॉम किसी को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती बुआ जी। विक्रांत मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, इनके पास बहुत बड़ी वजह है आप ये इस सब करने दुनिया में की। ना कोई भी वजह मेरे सामने पेश करेंगी ना, तब भी मैं इस बात पे यकीन नहीं करूंगा बुआ जी कि मेरी मॉम ने किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अगर मेरी मॉम किसी से नफरत करती ना, वो बनावटी नहीं है, वो कतराती नहीं है किसी को भी कहने से, समझ रही ना आप? तो ये मेरी मॉम ने किया नहीं, अगर उन्होंने किया होता ना तो वो ये बात कबूल करती। मॉम झूठ नहीं बोलती मुझसे, कभी नहीं। तो अगर उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये नहीं किया है, इसका मतलब है उन्होंने नहीं किया है।